अकेले रहने से ही मनुष्य सुख दुख भोग कर मजबूत बनता चला जाता है और फिर एक दिन ऐसा समय आता है जब वह किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं बल्कि शांत हो जाता है। तो दर्शकों, चलिए इस विषय पर आज एक अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम इंसानों को चाहे कितने भी धोखे क्यों ना मिले, चाहे कितने भी दुख, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन हम कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। हम हर रोज नए लोगों से मिलते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, ये बात पता होते हुए भी कि पिछली बार हमारे रिश्तों का क्या अंजाम हुआ था, किस तरह से हमें धोखे मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी भी घुलना मिलना और रिश्ते बनाना नहीं छोड़ते। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या हम गलत है? क्या हमारे मन को यह बात समझ नहीं आती कि अकेले रहना क्या होता है, धोखा खाना क्या होता है? तो फिर हम भला अकेले रहना कैसे सीखे? यदि हम आज के युग की बात करें तो विज्ञान काफी आगे निकल चुका है, लेकिन दूसरी तरफ यदि हम वास्तविकता को देखने का प्रयास करें तो इसी विज्ञान के मदद से हमारे पास मनोरंजन के भी हजारों ने तरीके हैं, जिस कारण हम खुद के साथ ही वक्त बिताना भूल चुके हैं। जब भी हमें खाली वक्त मिलता है तो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या तो उससे बातें करने में लगे रहते हैं या तो फिर कुछ ऐसी चीजें देखने में लगे रहते हैं जिससे हमें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होने वाला, जिससे हमारा समय भी पूरी तरह से नष्ट होता चला जाता है। लेकिन हमें इसका तनिक भर भी आभास नहीं है और समय बीते बीते हम यह तक भूल चुके हैं कि अकेले रहना क्या होता है, अपने साथ समय बिताना क्या होता है, अपने अपनों के साथ समय बिताना किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपने साथ, अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद कैसे उठाएं? अपने साथ हम अकेले कैसे बने रहें? और यदि हम एकांत में रहते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस कहानी में हम जानने वाले हैं। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कि अकेले रहना क्या होता है, अकेले रहने के क्या क्या परिणाम होते हैं और इससे हमें क्या लाभ होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगरी में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। वह बहुत धनवान था और बड़ा ही संवेदनशील भी था। उसके पास इतना धन था कि 7 पुश्ते बैठकर यदि उस धन को खत्म करने का प्रयास भी करे तब भी वह धन कभी समाप्त नहीं। उस व्यक्ति के पास वह सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा ही करुणावान था, दयावान था। वह कभी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझता था, न ही वो कभी किसी की मदद करने से पीछे हटता था। जब भी कोई व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वह उसे कभी भी ना नहीं कहता। उस सेठ से जो भी मदद हो पाती वह अवश्य करता। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और सब अब उस सेठ का फायदा उठाने का प्रयास करने लगे। लोग उस सेठ के पास जानबूझकर अपने दुखी होने का दिखावा करते, नाटक किया करते, ताकि वह सेठ उन्हें कुछ धन दे दे। और वह सेठ इतना दयालु था, इतना करुणावान था कि वह लोगों की बातों पर यकीन कर लिया करता और उनको कुछ ना कुछ मदद वो अवश्य किया करता। और उस सेठ को हमेशा बस यही लगता था कि वह उन जरूरतमंदों की मदद कर रहा है जिन्हें उसकी सच में आवश्यकता है, जिस कारण उसका मन बहुत शांत रहता और वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न भी रहा करता था। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। उस धनी सेठ का एक मित्र था। उसे जब यह बात पता चली कि लोग उसके मित्र का फायदा उठा रहे हैं, उससे झूठ बोलकर धन ऐंठ रहे हैं, तो वह अपने मित्र के पास गया और उसने उस धनी सेठ को सारी बातें, वह सारी असलियत बता दी। कैसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, कैसे लोग उसका मजाक बना रहे हैं। जब उस धनी सेठ ने अपने मित्र के मुख से यह सारी बातें सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही इसकी जांच पड़ताल करूं। और उसने जब जांच पड़ताल की तो उसे भी यही पता चला कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। और जब यह बात उस धनी सेठ को पता चली तो उसके दिल को गहरा धक्का लगा, उसे बहुत ठेस पहुंची। लेकिन इतने समय में अब उस धनी सेठ के कई मित्र बन चुके थे। उनमें से कई मित्र सच्चे थे तो कई झूठ थे, लेकिन उनमें से कौन से मित्र सही थे और कौन गलत, यह उस धनी सेठ के लिए जान पाना बहुत मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि वह अक्सर ही भीड़ भाड़ में घिरा रहता था। चारों तरफ उसके सच्चे और झूठे मित्र उसे घेरे रहते थे। लेकिन जब उसे इस धोखाधड़ी का पता चला तो उसने यह तय किया कि अब से वह अकेला रहेगा, एकांत में रहेगा। ना ही वह किसी से ज्यादा मित्रता रखेगा और न ही किसी को अपना ज्यादा समय देगा। धीरे धीरे जो भी लोग अब उसके पास दान मांगने आया करते उन्हें हवेली के बाहर से ही लौटा दिया जाता, यह कहकर कि अब वह सेठ आपसे नहीं मिलना चाहते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और जो भी उस हवेली पर उस धनी सेठ के पास मदद मांगने जाता उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। समय बीतने के साथ साथ अब उस धनी सेठ को भी अपने मित्रों की याद सताने लगी, जिनके साथ वह बैठकर मौज मस्ती किया करता, गप्पे मारा करता।
अब उसे वह मित्र याद आने लगे थे। उसकी याद उन्हें सताने लगी थी। लेकिन तभी अचानक उसे यह भी याद आया कि किस तरह से उसके मित्रों ने उसका फायदा उठाया, किस तरह से उसे बेवकूफ बनाया और तो और झूठा दिखावा करके कितना सारा धन उससे ऐंठा गया। यह सोचकर वह अपने किसी भी दोस्त से मिलना नहीं चाहता था, न ही किसी की संगत में वह रहना चाहता था। वह तो बस अब अकेला रहना चाहता था, जिस कारण उसने अब सत्संग जाना शुरू कर दिया था, ताकि उसका मन लग सके, ताकि वह अच्छा महसूस कर सके। उस सत्संग में उसे कई सारे ज्ञान की बातें भी सीखने, कई सारे ऐसे उपदेश जिससे उसका पूरा जीवन बदल जाए और दूसरों के विचार भी उसे सुनने को मिल जाते। उस सेठ को वहां पर जाकर बहुत अच्छा लगने लगा। वह एक बार फिर से वही खुशी और आनंद महसूस कर रहा था, जिस कारण वह रोज उस सत्संग में जाने लगा और ज्ञान के वह उपदेश वह सुनने लगा, उन्हें अपने जीवन में उतारने लगा। यूं तो कहने को वह बहुत ही धनी था, लेकिन उसके बावजूद उसके मन में कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। सत्संग में जब भी ज्ञान की बातें होती तो वो उसे बड़े ही ध्यान से सुनता। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अंतर मन से वह एकदम अलग था। वह अपने अंतर ज्ञान से एकदम अलग थलग था, जिस कारण उसके पूरे जीवन में आनंद की एक झलक तक नहीं थी। वह जिस सत्संग में जाया करता वहां पर अक्सर ही ध्यान पर चर्चा की जाती, लेकिन सेठ अभी तक ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहां तक कि उसे यह तक नहीं पता था कि आखिर यह है क्या। जिस प्रकार यदि आपके हाथों में मैं कोई फल रख दूं, जब तक आप उस फल को खाएंगे नहीं, उसे चखेंगे नहीं, तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि आखिर इस फल का स्वाद कैसा है, यह खाने में कैसा लगता है। ठीक उसी प्रकार उस धनी सेठ पर भी यही बात लागू होती थी। वैसे तो वह काफी धनी थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया था। वह काफी ज्ञानी भी थे, लेकिन उन्होंने अभी ध्यान का रस नहीं चखा था। एकांत में रहना किसे कहते हैं, अकेलापन क्या होता है, इन सब के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वह धनी सेठ उस सत्संग में गया हुआ था। तभी वहां पर एक बौद्ध भिक्षु आए। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उनकी ज्ञान के बारे में प्रदेशों में चर्चा हुआ करती थी और आज उस धनी सेठ को भी एक मौका मिल गया था कि वह अपने आप को और भी ज्यादा ज्ञानी बता सके। उसे लगने लगा यदि वह उन बौद्ध भिक्षु को आज तर्क वितर्क में हरा देगा तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी। चारों ओर समाज में उसका नाम बढ़ जाएगा, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और लोग उसे अत्यधिक ज्ञानी समझने लगेंगे। यह सब सोचकर वह अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था कि तभी वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही शांत भाव से उसके पास से गुजरते हुए वे अपने आसन पर जाकर बैठ गए। सत्संग में तर्क वितर्क शुरू हुआ, लेकिन उस सेठ ने पहले से ही सोच रखा था कि वह किसी के भी उत्तरों को सही साबित नहीं होने देगा, जिस कारण वह सभी के उत्तरों को काटकर अपना होता। और वह मन ही मन यह भी सोच रहा था कि जैसे ही यह बहुत भिक्षु तर्क वितर्क में हिस्सा लेंगे, मैं इन्हें ऐसा घुमाऊंगा कि यह कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वह बौद्ध भिक्षु और ही शांतिपूर्वक ये सब देख रहे थे, सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे सत्संग खत्म हुआ, तर्क वितर्क भी खत्म हो गया। अब उस सेठ से रहा नहीं गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर इतने सवाल जवाब के बाद भी इन बौद्ध भिक्षु ने क्यों कुछ नहीं कहा। बस सेठ उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे कहने लगा, है गुरुवर, मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी है, मैंने आपके बारे में बहुत बातें सुनी है, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। आप तो एकदम चुपचाप केवल बैठकर ये सब देखते चले गए। क्या आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही थी, या आपको यह लग रहा था कि आप मेरे सवाल जवाबों से हार जाएंगे। वह बौद्ध भिक्षु उस सेठ की बात पर मुस्कुराने लगे और उस सेठ से कहते हैं, भंते, तुम्हारे तर्क वितर्क से मुझे कोई भी भय नहीं। मैं तो बस अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद ले रहा था, अपने ध्यान के रस में डूबा हुआ था। ऐसी बात नहीं कि मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुन रहा था, मैं उसे पूरी तरह से जागृत होकर सुन रहा था, लेकिन मेरे मन को कोई भी प्रतिरोध नहीं था। यह सुनकर वह धनी सेठ, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि हर कोई ज्ञानी बनना चाहता है। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानता है, जिस कारण वह हर जगह से ज्ञान इकट्ठा करता है ताकि उसे ज्ञान के मामले में कोई भी पीछे न कर सके। लेकिन यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति इस भूल में पड़ जाए कि वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और उसे कोई नहीं हरा सकता, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अपने ज्ञान को गिरा देना चाहिए, अपने आप को यह याद दिलाना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूं। ऐसा करने से आपके भीतर का अहंकार
आपके भीतर का वह घमंड पूरी तरह से टूट जाता है, डूब जाता है, और तब आपका अनुभव आपके सामने आ जाता है। और वास्तविकता तो अनुभव में ही है, लेकिन लोग तो यहाँ पर ज्ञान की किताबें पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझ बैठते हैं। वे सोचते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है वह तो किताबों का ही है। वह किताब और विज्ञान को ही असल सत्य मान बैठते हैं, और यही कारण है कि ऐसे लोग कभी भी एकांत का वह आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि वह तो बेवकूफों की तरह हमेशा अपने ज्ञान का